हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का असामान्य व्यवहार। जनरली आप लोग देखते हैं क्या है, जो भी कोई नॉर्मल वाटर, कोई भी नॉर्मल लिक्विड लीजिएगा तो नॉर्मल लिक्विड लेने के बाद क्या होगा, जैसे कि नॉर्मल लिक्विड ले रहे हैं यहाँ, तो इसको जब आप हीट कीजिएगा, जब आप इसको हीट कीजिएगा तो क्या होगा, जब इसको आप हीट करते हैं तो ये क्या करे, इसका ये एक्सपेंड करता है, ये फैलता है, इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, यानी इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होता है, यानी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल वाटर की बात करें। लेकिन इसी जगह हम अगर मान लीजिए, इसी जगह हम वाटर की बात करें, इस जगह अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के कंडीशन में क्या होता है, वो इसका उल्टा होता है, यानी इसका ये अलग बिहेव शो करता है। जैसे मान लीजिए वो अगर बात कर रहे हैं तो वाटर का जो असामान्य व्यवहार होता है वो आपको 0 डिग्री से लेकर के ये 4 डिग्री सेल्सियस के लिए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर का जो है ना मैक्सिमम डेंसिटी होता है। वाटर का क्या होता है, यहाँ मैक्सिमम डेंसिटी होता है, यहाँ मैक्सिमम डेंसिटी होता है, समझे। जैसे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर लिए, ठीक है, अब देखिए इसमें वाटर डाल दिए, इसमें वाटर डालिए, इसको क्या किया, हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हीट किए, हीट करने के बाद इसका मान लीजिए इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। जब ये 4 डिग्री चला गया तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो होगा वो क्या होगा, इसका मैक्सिमम डेंसिटी होगा, ये अपने मैक्सिमम डेंसिटी पर पहुंच चुका है। जैसे आपको ही पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम इसका वाटर का जो है ना हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ओ वाटर का स्ट्रक्चर आप देख पढ़े होंगे, ऐसे होता है। अब ये क्या होता है, जैसे देखिए अब इसको करते हैं कि इस दोनों के बीच में जनरली क्या होता है, इस दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या होता है, जब आप हीट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होते जाता है। जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। जैसे इसको आपको समझाने के लिए हम देखिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब क्या हुआ, जब आप हीट करते हैं, यहाँ से जब आप हीट करना स्टार्ट किए तो ये जब 4 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ आप देखें इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका जो डेंसिटी होता है, इसका डेंसिटी बढ़ जाता है, डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी ये एक्सपेंड नहीं करता। जबकि नॉर्मल का नहीं, कोई भी नॉर्मल लिक्विड की बात कीजिएगा, जब उसको आप हीट कीजिएगा तो एक्सपेंड करेगा, लेकिन वाटर कंडीशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो भी नॉर्मल लिक्विड लीजिएगा तो वो क्या करेगा, उसका डेंसिटी कम होगा। जबकि वाटर कंडीशन में क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये सिर्फ स्पेशल कंडीशन है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक। लेकिन मैक्सिमम होता है कैसे, जैसे मान लीजिए आपको समझाने की कोशिश, ये देख लीजिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और ये जब आप 4 डिग्री सेल्सियस तक लाए हीट करके तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो इसका जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, नजदीक आता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। और ये देखिए जब डेंसिटी बढ़ गया उसके बाद ये पहले ऐसे फैला हुआ था, अब ये जब टूट गया तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इसी कारण से ये क्या करता है, ऐसा बिहेवियर शो करता है। जनरली जो है ना इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, जो जैसे मान लीजिए जब आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा जहाँ ठंडा पड़ता है, बहुत ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर कम होता है, या बहुत ज़्यादा जहाँ ठंडा पड़ता है, जहाँ पर मतलब माइनस में चला जाता है टेम्परेचर मान लीजिए, तो वहाँ क्या होता है, जब देखे होंगे वहाँ का जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है, जो भी मछली हो गया, जो पानी जलीय जीव होता है, वहाँ कैसे वो सर्वाइव करता है, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये, अब मान लीजिए इधर का टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। आप ये याद रखिएगा, जो वाटर जो होता है मैक्सिमम मतलब एबनॉर्मस बिहेवियर जो शो करता है आपको, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही करता है। तो मान लीजिए इधर आपको सामान्य व्यवहार करेगा, फिर आफ्टर इधर जो है ना वो जैसे नॉर्मल कोई भी लिक्विड जैसे काम करता है वैसा ही ये भी बिहेव करेगा, बट ओनली ये 4 डिग्री सेल्सियस पर करता है। और क्यों करता है हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए टेम्परेचर क्या होगा, ये कमेगा, ये 9 डिग्री सेल्सियस आएगा, 8 डिग्री सेल्सियस आएगा, इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो आपको ही पता है जब ये 4 डिग्री सेल्सियस आ गया तो ये पानी का जो ऊपर वाला लेयर होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। आपको ही पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, दैट मीन्स ये हाईली वेटेड होगा। जब ये हाईली वेटेड है, इसका भी टेम्परेचर कम ज़्यादा है, 10 डिग्री होगा इसका भी, तो ये हाईली वेटेड है, तो ये क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा। और ये जो हल्का इसका क्योंकि इसका आपको पता है कि ये इसका टेम्परेचर मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 8 डिग्री होगा, 9 डिग्री होगा। अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि सभी लेयर का टेम्परेचर कितना हो जाए, 4 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। अब देखिए अब ये 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लीजिए ये प्रोसेस होता रहेगा, ये फिर भारी हो गया, फिर ये हल्का आएगा, फिर भारी हो गया, फिर हल्का, इस तरीके से प्रोसेस ये होता रहेगा। अब ये तब तक रहेगा कि सभी लेयर का जो है जब तक टेम्परेचर कहाँ 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँच जाए। अब मान लीजिए इस सबका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। अब क्या होगा, अब टेम्परेचर 4 डिग्री से क्या होगा, कमना स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए 3 डिग्री होगा, तो आपको ही पता है जब ये 3 डिग्री होगा तो अब जो पानी है, वो जो भी लिक्विड है या जो भी वाटर है, वो तो अब नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ का जितना भी यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो वाटर है, ये क्या होगा, ये आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब ये जो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया तो ये जो नीचे वाला, क्योंकि आपको ही पता है जो ये जब ये -3 डिग्री हो गया तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा ऊपर वाला का, ये लेयर जो है ना -3 डिग्री सेल्सियस पर इसका डेंसिटी -4 डिग्री बन चुका है, ठीक है। और ये कि इसका डेंसिटी कम हो गया और इसका डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में था, ये इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे रह जाएगा। और जो इसमें जो भी एक्वेटिक एनिमल होता है वो क्या करता है, इजीली से सर्वाइव कर जाता है। बस एक ही इसका ये रीज़न नहीं है कि जो ठंडी के समय जो एक्वेटिक एनिमल पानी में कैसे सर्वाइव करता है, उसमें बहुत सारा और रीज़न है, बट ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, ऊपर का लेयर जम जाता है और नीचे का लेयर लिक्विड ही रहता है। आई होप आप इसे समझे होंगे।